शाराए रेशम, तारीख का सुनहरी सफ़र। आज हम चलते हैं एक ऐसे तारीखी सफ़र पर जो सिर्फ़ एक रास्ता नहीं बल्कि तहज़ीबों, सकाफ़तों और इल्म का संगम था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शाराए रेशम की, जिसे दुनिया की सबसे मशहूर तिजारती राह कहा जाता है। लास्ट पॉइंट के मौजूद नाज़रीन, मैं हूँ शहजाद अहमद। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। शाराए रेशम। शाराए रेशम की इब्तिदा 2000 साल पहले चीन से हुई। इसका नाम रेशम इसलिए रखा गया क्योंकि चीन का सबसे कीमती माल रेशम ही था, जो दुनिया भर में बहुत मकबूल था। लेकिन ये रास्ता सिर्फ रेशम तक महदूद नहीं था। यहाँ से मसाला जात, चाय, कागज़, गोरे, सोना, जवाहिरात और यहाँ तक के बारूद की टेक्नोलॉजी भी एक मुल्क से दूसरे मुल्क पहुँची। ये रास्ता हज़ारों किलोमीटर पर फैला हुआ था। काफ़िले ऊँटों, गोरों और खच्चरों के ज़रिए सफ़र करते। हर चंद दिन बाद काफ़िले कारवान सराय में रुकते। कारवान सराय ऐसे मुसाफिर खाने होते थे जहाँ ताजर आराम करते, जानवरों को बांधते और दूसरे काफ़िलों से तबादला ख्याल करते। आज भी ईरान, तुर्की और वस्ती एशिया में इनके आसार मौजूद हैं। शाराए रेशम सिर्फ तिजारत की राह नहीं थी, बल्कि एक कल्चरल ब्रिज था। बुद्ध मत, इस्लाम और ईसाईयत जैसी बड़ी बड़ी तहजीबें इसी रास्ते से एक जगह से दूसरी जगह पहुंची। चीनियों ने यहाँ से कागज और बारूद दुनिया तक पहुंचाया। मुसलमान साइंसदानों ने रियाजी और तिब के अलूम यूरोप तक पहुंचाए। इसीलिए मौरखीन कहते हैं कि शाराए रेशम ने दुनिया को सिर्फ माल दौलत नहीं बल्कि इल्म फ़िक्र का तोहफा भी दिया। अब बात करते हैं पाकिस्तान की। जी हाँ दोस्तों, आज का पाकिस्तान इस शाहराह का अहम हिस्सा रहा है। गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ी रास्ते सदियों से काफिलों का गुजरगार रहे हैं। हुंजा नगर और स्कर्दू के इलाके ताजर काफिलों के पड़ाव होते थे। ये रास्ता कराक्रम के पहाड़ों से गुजरकर चीन के शहर काशगर तक जाता था। इसलिए आज की कराक्रम हाईवे को भी शाराए रेशम का जदीद वर्जन कहा जाता है, जो पाकिस्तान और चीन को बराह रास्त जोड़ती है। शाराए रेशम पर कई ऐसे शहर आबाद हुए जो दुनिया के सकाफती और इल्मी मराकज बने। समरकंद, ये शहर इल्म, फन तमीर और इस्लामी तहजीब का मरकज था, जो आज के उज़्बेकिस्तान में वाक़या है। इसे अक्सर शाराए रेशम का दिल कहा जाता है। बुखारा, जहाँ बड़े बड़े उलमा और साइंसदान पैदा हुए। ये शहर वस्ती एशिया का एक अजीम तारीखी और सकाफती मरकज था। बुखारा सदियों तक शाराए रेशम का मरकजी पड़ाव रहा, जहाँ ताजर चीन, हिंदुस्तान, ईरान और यूरोप से आते जाते थे। ये शहर अपनी मदारस, मसाजिद और इल्मी मराकज के लिए मशहूर हुआ। यहाँ के उलमा में सबसे नुमाया नाम इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह हैं, जिन्होंने सही बुखारी मरतब की। काशगर, ये शाराए रेशम के सबसे अहम मराकज में शुमार होता था। काशगर को वस्ती एशिया का दरवाज़ा भी कहा जाता है, क्योंकि ये चीन को वस्ती एशिया, पाकिस्तान और मशरिक़ वस्ता से मिलाता था। इस्तांबुल, जहाँ से शाराए रेशम का रास्ता यूरोप में दाखिल होता था। ये वह शहर है जो दो बरे-आज़मों एशिया और यूरोप में वाक़या है। सदियों तक ये ईसाई और इस्लामी तहजीबों का मरकज़ रहा। ये शाराए रेशम और बहरी तिजारती रास्तों का अहम संगम था। इस्तांबुल की इमारतें, बाजार और मसाजिद आज भी इसकी शानदार तारीख की गवाही देती हैं। ये शहर सिर्फ बाजार नहीं बल्कि इल्म हुनर के मराकज़ भी थे। शाराए रेशम के जरिए यूरोप ने वो अशिया और इल्म पाया जिसने आगे चलकर यूरोप की नशाते सानी को जन्म दिया, यानी यूरोप की रिनाइजेशन हुई। एक तरफ से ये कहना गलत नहीं होगा कि आज की जदीद दुनिया की बुनियाद में शाराए रेशम का बड़ा किरदार है। दोस्तों, ये थी एक झलक शाराए रेशम की। ये रास्ता हमें ये सबक देता है कि जब कौमें एक दूसरे से जुड़ती हैं तो सिर्फ तिजारत नहीं होती बल्कि इल्म, सकाफत और भाईचारा भी बढ़ता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।